तो हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्नों को एक्सरसाइज 3.1 को हल करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, पहले किताब खोलकर आप सामने रख लें। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको से कह रहा है कौन एक चर में बहुपद है और कौन एक चर में नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो देखिए यह एक चर में बहुपद है, हाँ, खाली एक ही प्रकार के एक ही रकम के एक्स है, तो कहें कि हाँ यह एक चर में बहुपद है क्योंकि केवल सिर्फ एक्स है। यह देखिए यह भी एक ही चर में बहुपद है क्योंकि इसमें भी केवल एक्स है, यही कारण होगा कि क्योंकि इसमें केवल एक्स ही है। यह देखिए यह बहुपद है क्या, तो कहें कि नहीं यह बहुपद ही नहीं है क्योंकि टी पर जो पावर है रूट है और टी पर कभी घात रूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहेंगे कि टी पर रूट है मतलब 1/2 है। यह देखिए बहुपद नहीं है, क्या कहेंगे बहुपद नहीं है क्योंकि y के पावर 1/y जो है भिन्न के रूप में है। अब इसको में कहेंगे कि देखिए यह देखिए एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है क्योंकि x के पावर y के पावर t के पावर, तो बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है। इसका आंसर होगा बहुपद है लेकिन 3 चरों में है। इसका देखिए इसका यह भी बहुपद है लेकिन कै चर में है, 3 प्रकार के चर में है। तो इस तरह से आप उत्तर दे पाएंगे। दूसरा प्रश्न आपको कहता है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। अभी ये गुणांक सिखाए थे, तो 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसको में देखिए आप खुद ही अपने से सोचिए। एक और है 5 × 7x² प्लस x³ प्लस 2, फिर है आपको π/2 x³ प्लस x - 1। इन सब में आप गुणांक देखिए एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर में इसको में नहीं है, कुछ आगे हम कहते तो नहीं है, वहाँ क्या रहेगा 1। इसको में एक्स स्क्वायर के साथ क्या है -7। इसको में एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अगला देखिए अगला है √2x - 1, इसको में भी 0 है, ये नहीं है। अगला आपको दिया है x - 1 × x + 1, ये गुना करिएगा तो आएगा x² - 1। तो इसको में आपको गुणांक क्या होगा 1, तो आप लिखिएगा गुणांक बराबर 1, गुणांक बराबर 1। इसको में लिखिएगा गुणांक बराबर 1, इसको में गुणांक बराबर -7, इसको में गुणांक 0, इसको में गुणांक 0। तो हम लोग 2 के प्रश्न को भी हल कर पाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किताब अपने सामने रखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद में घात लिखिए। घात ऊपरे वाला हम लोग चिन्हेला कहते हैं, घात के मतलब ऊपर वाला। देखिए सबसे बड़ा तो इसका घात कितना होगा, तो घात बराबर 4। दूसरा है आपको 4 - 4y², ध्यान से समझते जाइए, प्लस में 5y प्लस में 2, घात इसका कितना होगा, घात बराबर 2। ठीक है, एगो है t के पावर 5, देखिए घात कितना होगा, घात बराबर 3। फिर अगला दिया है 20 का घात क्या है, 20 पर घात आप 1 कह सकते हैं क्योंकि यह 1 बार में लिखा गया है, तो कोई उससे दिक्कत नहीं जाता है। और ऐसे जहाँ तक बात है कि यह चर पद इसमें नहीं है, तो चर पद नहीं होने की वजह से इसको पर कोई घात नहीं है, तो इसका कोई घात बराबर क्या होगा 0, कुछ देल नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला है हमको दे z के पावर 5 - 2z के पावर 7 + 5, इसका घात कितना है 7। और x के पावर 7 - 2x + 1, इसका घात कितना है 7। तो आशा करते हैं आपको घात जरूर समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न कहता है 4 का, देखिए 4 का कहता है 25 घात के, देखिए 25 घात के द्विपदी और 200 घात के एक पदी का। देखो कहा 25 घात, तो खुश हो जाइए 25 घात, समझ गए 25 घात के द्विपद। तो और लिख दो भाई, कुछ आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनों तुम लिख सकते हो, y के पावर 25 प्लस में yj - से लिखिए, खाली घात 25 होना चाहिए और 2 पद है तो 2 होना चाहिए। अच्छा, और 200 घात का एक पदी कह रहा है कि 200 घात का, तो y के पावर हम 200 दे दिए, एक पदी हो गया। m के पावर z के पावर कुछ को दीजिए, सही होगा। 37 के घात के त्रिपद और 50 के घात का द्विपद। तो आशा करते हैं कि आप 4 के जरूर बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन एक पद द्विपद और त्रिपद है, कारण के साथ। देखिए x² - x, इसको में कै पद है आपको हम सिखाए थे, इसको में कै पद है, यहाँ कै पद है, 5x² प्लस 6x प्लस 2 में कितना पद है, इसमें कितना पद है। आप इन सभी में पद को अवगत हमें जरूर कराइए। तो सर्वप्रथम आपको
ले जाइए आके। तो इसको में हमको पद देखना है, तो इसको में पद कितना है 2, और देखिए इसको में पद आपको बताना है। आशा करते हैं आप जरूर बता पाएंगे कि इसमें कितना पद होगा। तो इसको में आपको पद देखने के लिए अब आप सोचिए, इसको में पद तो एक ही है, इसको में पद कितना है 2, इसको में पद कितना है 3, इसको में पद कितना है 1। तो आशा करते हैं आप इस प्रश्न को भी जरूर समझ पाए होंगे, क्योंकि हमने इसका आपको आंसर पहले ही सिखा दिया है। तो अब हम लोग पुनः आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। किसमें? क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित पर बहुपद 5x² - 2x + 3 का मान ज्ञात करिए। आप देखिए ध्यान से, ध्यान से समझिए। देखो कहता है कि 5x² - 2x + 3 का मान ज्ञात करिए निम्नलिखित पर। देखिए जहाँ x बराबर 0 दिया है। तो अब एक बार और सुन लीजिए, बहुपद को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। तो जब आपको मान ज्ञात करना कहे तो आपको क्या करना चाहिए? px बराबर मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? px बराबर, और ना भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पहला प्रश्न में कह रहा है x बराबर 0, तो क्या करते हैं? देखिए जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 0, तो यहाँ भी 0। तो देखिए 5 × 0 - 2 × 0 + 3, तो इसको हम लिखेंगे 5 - 0 + 3। तो 5 और 3 क्या होगा? 8। दूसरा में कह रहा है कि x बराबर 1, x बराबर 1। तो x बराबर 1 जब कह रहा है तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तो आपको होगा p1। तो 5 × 1 - 2 × 1 + में 3, मतलब यहाँ रख रहे हैं। देखिए सब हमेशा इसी में मान रखेंगे। देखिए ऐसे 5 के 5 छोड़ दीजिए, 1 के होल स्क्वायर - 2 × 1 + में 3। तो इस तरह से ये होगा 5 - 2 + में 3। तो 5 और 3 8 में से 2 जाएगा 6। इस तरह से हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ p0 देखिए पूरा 0 हो जाएगा, तो केवल 3 बचेगा, माफ करिएगा। और p हम लोग दूसरा प्रश्न क्या दिया है? दूसरा x बराबर 1 और तीसरा x बराबर -3। तो अब जहाँ जहाँ आपको यहाँ पर x है वहाँ -3 रखिए, आंसर में आप जरूर बताइए, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात करिए। देखिए अभी हम बात कर रहे थे सभी में, नीचे 7 को प्रश्न दिया है, मैंने पहला py लिख लिया, py बराबर y² + y + 2, ठीक है। तो ये पहला हमने लिखा है, तो जहाँ जहाँ एक बार 0 देना है, तो 0 + 0 + 2 बराबर 2। फिर आपको 1 देना है, तो आपको 1 प्लस, देखिए 1 के स्क्वायर होगा +1 + 2, तो ये होगा 1 + 1 + 2, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप आगे भी कर करके देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसका मान निकाल रहे थे, हमने p0 निकाला, p1 निकाला और फिर क्या निकालेंगे? फिर p2 निकालेंगे। मतलब देखिए दोस्त, बहुपद जो दिल रहेगा तो y के कहने का मतलब सब y में हो। अगर 0 तो सब जगह 0 हो, 1 तो सब जगह y के जगह पर 1 हो, 2 तो सब जगह 2 हो। जब अब हम लोग y के जगह पर 2 रखेंगे, क्या रखेंगे? 2। तो जहाँ जहाँ y है तहाँ तहाँ 2 रखाएगा। तो देखिए 2 के स्क्वायर प्लस में इसके जगह पर भी 2 और फिर यहाँ भी 2, तो 2 दूना के 4 + 2 + 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये हमने पहला बनाया। आपको दूसरा में भी ऐसे ही करना है। देखिए दूसरा में आपको दिया है pt बराबर क्या? pt बराबर तो 5 + t + 2t³ माइनस में t के पावर 4। देखिए आप केवल इसको इतना मात्र से न समझिए, आपको ये समझाया जा रहा है कि अगर हम बहुपद इसको पढ़ रहे पोलिनोमियल ऑफ t, मतलब t के रूप में बहुपद है। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि अगर m रखते हैं तो जहाँ जहाँ t है सब जगह m हो जाएगा। अगर आप यहाँ y कर देंगे तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ y हो जाएगा। यह इसका मतलब होता है। तो t के रूप में तो हमको कहता है कि p1, p0, p1, p2 निकालिए। इसलिए पहले हम लोग निकाल रहे हैं p0, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या जाएगा? 0। तो 5 के 5 0 प्लस में 2 और यह t के पावर 0 रहेगा और माइनस में यह भी 0 होगा। तो देखिए यह सब 0 होगा, खाली क्या आएगा? 5। फिर हम लोग निकालेंगे p1, तो p1 निकालेंगे तो p1 जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा? 1। तो 5
प्लस 1 प्लस 2 और टी के जगह पर देखिए 1 के होल क्यूब और माइनस में 1 के होल 4, तो ये बचेगा 5 प्लस 1 प्लस में 2 माइनस में 1। तो देखिए 5 और 2 7, 1 8 में से 1 जाएगा 7। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे P2। तो जहां जहां T है वहां 2 रखिए। तो 5 के 5 रहेगा प्लस 2 रहेगा, 2 गुने 2 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 4। तो ये आपको 5 होगा प्लस 2 होगा। देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, ये भी 16। तो यहाँ से 0, यहाँ भी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 में हमने 2 प्रश्नों को बताया है, 6 प्रश्न है और 6 का आप मान ज्ञात कर लीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 तक जरूर बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। 8 में कहता है px का मान a के रूप में a पर ज्ञात करें। किस पर ज्ञात करें? a पर ज्ञात करें। देखिएगा ध्यान से, हम पहला एगो बना के दिखाते हैं। px बराबर दिया 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 और कहा है कि a बराबर -2। इसका मतलब है कि जहां जहां x है वहां वहां आप क्या ले जाइए, a ले जाइए। अभी हम सिखा रहे थे, तो हम यहाँ ले गए pa। क्या ले गए? pa। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या हो जाएगा, a। तो देखिए 3a स्क्वायर प्लस में 8 है प्लस में 4। अब a के जगह पर -2 रखिए। तो यहाँ देखिए p-2 रख दीजिए। तो 3 गुने -2 के होल स्क्वायर प्लस 8 गुने -2 प्लस में क्या है 4। तो देखिए यह स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3 गुने 4 -16 प्लस में 4। तो 3 चौके 12 4 16। तो 16 माइनस 16 बराबर में 0। इस तरह से आपका मान निकल गया। ये 8 के हमने पहला बनाया, 8 के दूसरा भी आप बना सकते हैं। तो 8 के दूसरा आपको दिया है px बराबर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। और चूंकि कह रहा है a बराबर -3, a बराबर -3। तो आप इसको पहले कैसे हल करिए, पहले हल करिए चूंकि pa बराबर तो हो जाएगा a स्क्वायर, जहां जहां x है a स्क्वायर प्लस a -6। अब जहां जहां a है अब यहाँ पर रख दीजिए -3 के होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6। यहाँ होगा 9 प्लस 3 माइनस 6। आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने इसका उत्तर कितना लाया। तो हमें आपका उत्तर का इंतजार रहेगा। हमारा चॉइस हम आपको दे रहे हैं, चॉइस ए है आपको, चॉइस ए बराबर 3, चॉइस बी बराबर 6, चॉइस सी बराबर 9 और चॉइस डी बराबर 0। तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 तक बना लीजिए। और वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले। और आगे भी हम आपको रेगुलर बेस पर रोजाना वीडियो देते रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, तो आज का हमारा सवाल यह जो कट रहा था आपको हम थोड़ा सा बढ़िया से दिखा दें, यह है इस तरह से हमने हल किया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले। दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। कल से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। पढ़ते रहिए और पूरा आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।